हाय, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार मैंने आपको माइंस एंड क्रशर बिजनेस समझाया था, बहुत डिटेल में मैंने ट्राई किया था, काफ़ी सारी चीज़ों को हमने कवर किया था। लेकिन अब मैं आपको उसको प्रैक्टिकली रियलिटी में दिखाऊंगी, अपना सेटअप दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से काम करते हैं। अभी फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की इसके ओवरव्यू के बारे में कि बिज़नेस बेसिकली है क्या, किस तरीके से किया जाता है। अब हम लोग आ गए हैं मेरे सेटअप के ऊपर। अब यहाँ पे हम लोग रियल में उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। सबसे पहले हमारा हाईवा आता है, जो बड़ा ट्रक होता है जिसके अंदर माइंस में से पत्थर को तोड़ के बड़े बड़े फॉर्म में लाया जाता है, उसको हाईवा बोला जाता है। वो लाया जाता है और उसको यहाँ पर इसके ऊपर वेट किया जाता है। ये बेसिकली हमारी मेजरिंग मशीन है, जिसे धर्म काटा ऐसे ऐसे कुछ नाम लोग लेते हैं, वही ये चीज़ है। इसके ऊपर वो आता है जिसमें वेट किया जाता है उस ट्रक का अलॉन्ग विद वो बड़े बड़े पत्थर कि कितना उसका वेट है। और जब वो ट्रक यहाँ से जाता है तो खाली ट्रक का फिर से वेट करते हैं, उन दोनों को हम लोग माइनस करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास प्रोडक्ट कितना है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। अब यहाँ से थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव कीजिए। यहाँ से हमने ये रास्ता बना रखा है जहाँ से हमारा ट्रक ऊपर की तरफ चला जाता है। यहाँ से ये पूरा रास्ता बना रखा है, यहाँ से जाएगा और मेन क्रशर मशीन के अंदर उसको डाला जाएगा। अब मैं आपको ये रास्ता दिखा देती हूँ एक बार, ये देख लीजिए। और ऊपर जाके उसको अनलोड किया जाता है क्रशर के अंदर, वो आपको दिखाती हूँ आगे से। और क्रशर पे जब भी आप लोग अपना सेटअप लगाएं, जिनका सेटअप है, हमेशा मैं बोलती हूँ मास्क लगा के रहिए। मैं तो बहुत दिनों के बाद आई हूँ तो इसलिए मुझे ज़्यादा डर नहीं लग रहा, लेकिन यस यहाँ पर थोड़ा क्योंकि डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं तो मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ से हमारा ट्रक आता है और जिसको टिपर भी बोला जाता है, टेक्निकल लैंग्वेज में टिपर बोला जाता है, वो आता है यहाँ पे। और यहाँ पर आके वो इस पत्थर को अपने को पूरा अनलोड कर देता है यहाँ। चलो अब आ जाओ, अब दिखाती हूँ आपको नीचे एग्जैक्टली मशीन्स में होता क्या है। आइए, ये जो हमारा क्रशर है ये मेरा सबसे पहला सेटअप है जो हमने किया था। उसके बाद हमने और भी बहुत सारे सेटअप किए हैं, लेकिन ये सबसे पहला वो है जहाँ से हम लोगों ने अपना काम शुरू किया था। आइए अब चलते हैं नीचे। ये जो हमारा पर्टिकुलर मॉडल है दोस्त, ये हमारा कोई लीज मॉडल नहीं है। इसमें हमने क्रशर भी हमारा ही है, मशीन सब हम लोगों ने खरीद रखी है, लैंड हमारी है। जो माइंस भी आपको मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, वो माइंस भी हमारी है। वहाँ पर भी बहुत सारा प्रोसेस है, वो भी आपको समझाएंगे। आइए पहले क्रशर समझते हैं। यहाँ पर जो ये कुछ गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही है, मैंने आपको बताया था कि आपके पास बहुत टेक्निकल स्टाफ होता है, थोड़े ट्रेंड लोग आपको रखने पड़ते हैं। तो ये हमारे स्टाफ की गाड़ियाँ हैं। ये जो हमने यहाँ पे सारा सेटअप बना रखा है, ये इनके रेजिडेंसेस हैं, इनके घर हैं। ये आप देख लीजिए थोड़ा सा इधर आके। नीचे की साइड में ये हमारा ऑफिस है। ये जो मैंने आपको रेट्स बताए थे ना, ये हमारा मटेरियल के जैसे रेट होते हैं कि ये 420 हो गया, ये 320 हो गया, डस्ट का भी 1660 हो गया है। और ये हमारे रेट्स हमारे अप डाउन भी होते रहते हैं। और ये हमारे मैनेजर हैं देवेंद्र कुमार जी, जो बहुत मेहनत से यहाँ पे काम करते हैं और बहुत सारा ध्यान रखते हैं। देवेंद्र जी हाय बोल दो सबको, हाय। अच्छा अब आइए आगे, अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर भी हमने एक छोटा सा अपना ऑफिस बना रखा है। यहाँ पे भी स्टाफ वगैरह बैठता है और यहाँ पर जितनी भी लेबर काम करती है उन सबको हम लोग यहाँ पर रहने की जगह देते हैं। और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी यहाँ पे रहते हैं। और ये सबके रूम्स हम लोगों ने बना रखे हैं ऊपर नीचे सारे में। ठीक है, ये जेसीबी भी हमारा ही होता है। ये बहुत रिक्वायर्ड पार्ट है, क्योंकि जो भी आपका मटेरियल रेडी हो जाता है उसको ट्रक में लोड करने के लिए हमें जेसीबी की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो अब आ गया वो नीचे वाला पार्ट। ऊपर से आए आपके मोटे मोटे पत्थर, सारा जो भी सामान था वो सारा उन्होंने ऊपर से फेंक दिया है। फिर वो आता है उस कन्वेयर बेल्ट पे। यहाँ पे तो आपका जो डस्ट वस्ट था उसके साथ जो मिला विला होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है। उस कन्वेयर बेल्ट से वो ऊपर की तरफ जाता है और वहाँ पर हमें मिलता है, आइए, वो ऊपर जाके और वहाँ पर वो आ गया हमारा 40 mm रोडी मिल जाती है। राइट, अब फिर नेक्स्ट कन्वेयर बेल्ट पे आएगा। ये अलग अलग जो आपको बेल्ट्स दिखाई दे रही है ना, ये सारी अलग अलग कन्वेयर बेल्ट है जो आपके प्रोडक्ट को, जो आपका स्टोन है बड़ा, उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। जैसे 40 mm मिल गया हमें, यहाँ पर हमें 20 mm मिल गया है। उस तरफ जाएंगे, यहाँ पे 10 mm भी है और डस्ट भी है, तो 40 mm आ गया। उसके बाद वो फर्दर आगे जाएगा 20 mm बनने के लिए। ये जो ऊपर आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हमारा दूसरी कन्वेयर बेल्ट पे जा रहा है। और अब मैं आ गई हूँ नीचे की साइड में, देख लो आपको दिखाने के लिए कितना मुझे घूमना पड़ रहा है। फिर ये आ गया हमारा 10 mm का, ये बिल्कुल जो बारीक वाला फॉर्म हमें दिखाई देता है।
वो मिल जाता है आपको यहाँ पर। और यहीं पर हमारे पास दूसरी कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से आपको डस्ट मिल जाता है, जो जस्ट इसके पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है इस मशीन के सेटअप की हेल्प से। यहाँ पर ये जो सेटअप है, जहाँ पे पूरा आपका ये मशीन का स्ट्रक्चर है, इसकी कॉस्टिंग मैंने आपको बताई 2 से 2.5 करोड़ रुपए होती है अगर ये आपका खुद का सेटअप है। लीज़ पर भी इसे कुछ लोग लेते हैं, मुझे आइडिया नहीं है, हमने सारा सब कुछ अपने आप ख़रीदा है, सब चीज़ें हमारी हैं, तो वो चीज़ें नहीं मुझे पता है। और इन चीज़ों को लोड कराने के लिए हम लोग JCB की हेल्प भी लेते हैं, या फिर डायरेक्ट इस तरीके से जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली आप लोग बोलते हैं, इनके अंदर भी लोड करके फिर इनको भेजा जाता है फर्दर। रेट हर चीज़ के अलग अलग हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी, डस्ट का अलग है, 10 mm का अलग है, 20 mm का अलग है, 40 mm का अलग है, वो आपका वेरी भी करता रहता है। और यहाँ पर मेनली जो सारा गेम है वो है आपकी सेल का, कि आप कितनी सेल करते हैं। तो जैसे हमारा ये प्रेजेंट जो क्रशर है ये बहुत अच्छी खासी सेल करता है, लेकिन यस बीच बीच में बंद हो जाता है, कभी मशीन में दिक्कत आ गई या कभी कुछ हो गया, जैसे अभी उसमें दिक्कत आई हुई है, तो अभी के लिए ये प्लांट इस टाइम पर बंद रहेगा। 1 घंटा इसके अंदर कोई काम नहीं होने वाला, उसके बाद ये चल जाएगा। यहाँ पर ये ट्रैक्टर्स वगैरह भी हम लोगों ने सब कुछ ले रखे हैं, जिसमें सामान लोड होके और तब भी हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो फाइनली आपको समझ आ गया होगा। देखिए वो जो आपको दिख रहा है ऊंचा सा पहाड़, वो 40 mm का है। जो मैंने इस क्रशर के उस साइड आपको दिखाया था वो 20 mm दिखाया था। यहाँ पर जो ये बारीक सा आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ 10 mm। और डस्ट है मेरा ये हमारा डस्ट होता है इस तरीके से। और डस्ट का भी प्राइस आपका बहुत वैल्यू रखता है। जैसे वाइट माइन है हमारी, या हमारी ब्लैक माइन है, या जिस एरिया के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है किस एरिया में किस तरीके के पहाड़ आपको मिलते हैं। तो अगर यहाँ पे आपको वाइट मिलता है तो वाइट में डस्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, और पत्थर का भी होता है लेकिन वो कम हो जाता है, लेकिन डस्ट का प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। आपका ब्लैक है तो वहाँ पर इस रोडी का प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और डस्ट का प्राइस बहुत कम ही हो जाता है। इनफैक्ट कई जगह पे बिल्कुल नेग्लिजिबल भी हो जाएगा। तो दोस्त जो असली आपकी कॉस्टिंग है वो आपकी यहाँ पर मशीन की ही कॉस्टिंग है। लैंड की कॉस्ट भी बहुत मैटर करती है। अगर आप जैसे क्रशर जोन जो हमारे होते हैं ना, वो यूजुअली थोड़ा आउटस्कर्ट्स में होता है, थोड़ा हट के होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंडीशंस है एसडी की और पोल्यूशन डिपार्टमेंट की, माइनिंग डिपार्टमेंट की भी बहुत कंडीशन है कि आपकी आसपास कोई रिहाइश नहीं होनी चाहिए। रिहाइश मीन्स कोई रेजिडेंशियल नहीं होना चाहिए, कोई स्कूल पास में नहीं होना चाहिए, मतलब आसपास ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे लोगों को डिस्टर्बेंस आए या पोल्यूशन की वजह से वो लोग इफेक्ट करें। सेम विद द माइंस, वहाँ पे भी बहुत सारे पैरामीटर आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो आप मेरे पीछे अगर मुड़ के देखेंगे तो आपको यहाँ पर माइंस और क्रशर्स ही दिखाई देंगे। ये जो लैंड हमारी होती है, जैसे हमने ये लैंड अपना ख़रीदा है सेटअप करने के लिए क्रशर को, उसका क्या होता है, अगर आप नॉर्मल कोई लैंड खरीदेंगे तो बीघे के हिसाब से यहाँ पर मिलती है। तो सपोज़ कीजिए, मान लीजिए 1 बीघा आपका 5 लाख का हो गया, लेकिन जैसे आप उसका कन्वर्जन कराते हैं माइनिंग के लिए या क्रशर जोन के लिए, तो उसी मिनट से वो आपकी चीज़ 25 लाख की हो जाएगी, क्योंकि आप वो लाइसेंस लेंगे, वहाँ पर आप कन्वर्जन कराएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये चीज़ें हमें थोड़ी सी महंगी साइड पर चली जाती है, कि ज़मीन की कीमत एकदम से बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ कन्वर्जन। अभी क्योंकि काम नहीं चल रहा तो मैं बड़े मज़े से घूम रही हूँ नीचे ऊपर, लेकिन जब ये ऑपरेशनल हो तो इन मशीनों से बहुत दूर दूर रहना चाहिए। बहुत रिस्की होता है ये, कहीं पर भी किसी भी टाइम पर कोई बेल्ट भी टूट सकती है, कोई भी मशीन में फॉल्ट आ सकता है, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, किसी पार्ट में डैमेज आ जाता है। क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि कितने हैवी चीज़ों के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं, कि ये मशीन उन्हीं इतनी मतलब पत्थर के ऊपर लिटरली यहाँ पर काम हो रहा है, उसकी क्रशिंग हो रही है, उसका ये वो, उसको डस्ट बनाना है, रोड़ी बनाना है, ये सारी चीज़ें करने के लिए इनके अंदर जान लगती है। तो वहाँ पर काफ़ी सारा रिस्क फैक्टर होता है, और यहाँ पर जो मैन पावर इन्वॉल्व होती है वो ही सबसे मेनली रिस्पॉन्सिबल है प्रॉपर वर्किंग ऑफ मशीन्स के लिए। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसे सिकदर्द टाइप के रोग रख लिए ना, तो वो बार बार मशीनें ख़राब होंगी, इनकी मेंटेनेंस बहुत कॉस्टली पड़ती है, आपको बार बार इनको ठीक कराना इज़ वेरी कॉस्टली। कोई पार्ट ही ख़राब हो गया वो तो बस आपकी जान ही ले लेगा। 3-4 लाख रुपये अपनी पॉकेट में हर टाइम आपको तैयार रखने पड़ेंगे कि कोई भी पार्ट अगर आपका डैमेज हो गया तो उसका रिपेयर बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो बेसिकली जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो है ये कि इस काम के लिए जो आपकी पॉकेट है दैट शुड बी वेरी डीप। आपके पास पैसा होना चाहिए, पैसे का बैकअप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार हाँ मैंने 3-3.5 करोड़ 4 करोड़ लगा के एक अपना क्रशर मैंने खड़ा कर दिया, मैंने तो भैया मेट्सो का क्रशर लगाया जो सबसे महंगा क्रशर होता है, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नहीं है दोस्त, आप कितना भी कॉस्टली लगा लीजिए दिक्कतें आएंगी। मशीन है, ख़राब हो जाती है, और बहुत हैवी वेट प्रोडक्ट के ऊपर और बहुत हार्ड प्रोडक्ट के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप बिल्कुल परफेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें आती रहती हैं, दिक्कतें आती रहती हैं, तो उन सब को आपको बहुत सारा ध्यान रखना पड़ेगा।
और ये भैया हमारे लिए चाय लेके आ गया जो मैं, नमस्ते भाई। नमस्ते। कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया। जो आपको ये वाली मशीन मैंने दिखाई थी जो बड़े पत्थर को छोटे की फॉर्म में ला रहा था, जिसमें मेन तोड़ते हैं, इसको जावा बोला जाता है। उसके बाद अलग अलग कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से आपका सारा यहाँ पर अलग अलग फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट करते हैं। वहाँ पर जो बड़ी मशीन दिख रही है ना, जहाँ पे दिक्कत आई हुई है, उसके अंदर 3 जालियाँ लगी हुई है जो उसको सेपरेट आउट कर देती है। 20 mm इधर, 10 mm दूसरी तरफ और 10 उधर। और एक हमने झरना भी लगा रखा है पीछे की साइड में, उसमें जो पत्थर के अंदर भी मिट्टी मिली होती है वो भी हमारी अलग हो जाती है, जो पीछे की साइड में लगा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। ये होता है क्रशर का सेटअप। इसको लगाने में दोस्त पैसे अच्छे खासे लगेंगे और हमेशा आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। यहाँ पर ना आपको मैंने बताया ना कि मशीन्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती रहती है। तो यहाँ पे बेरिंग टूट गया हमारा, तो उसके रिपेयर का काम चल रहा है और उसको ये ठीक कर रहे हैं। कितना टाइम लगेगा इसमें? 1 घंटा? अच्छा ठीक है। ये है संतोष, ये हमारा सारा किचन का काम संभालते हैं। जब भी हम आते हैं हमारे चाय खाना पीने का सबका ये ध्यान रखते हैं और वैसे भी बहुत ध्यान रखते हैं कोई गड़बड़ वड़बड़ ना करे। गड़बड़ के बहुत स्कोप है यहाँ पर, बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि ट्रक कितने आए कितने गए हमें नहीं पता होता। तो हमने ऐसे ऐसे संतोष जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे रखे हुए हैं जो हमें बता देते हैं कि मैडम 20 ट्रक आए थे, इन्होंने आपको 10 ही बताए हैं, है ना संतोष? सही है। सारा बता देते हैं। सारा बता देते हैं, ये हमारे फोन कर देते हैं, उनको बता देते हैं क्या गड़बड़ हो रही है क्या नहीं हो रही है। और मगर हमने संतोष के ऊपर भी हम लोग फुल ऑन डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, तो वहाँ से हम देख लेते हैं। और ये सब जो यहाँ पे काम कर रहे हैं लोग, ये सारे परमानेंट ही यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पर टेम्प्रेरी बेसिस पर लोग नहीं होते, ये परमानेंट ही है। हमारे रिपेयर करने वाले कुछ हर चीज़ के लिए जो भी लोग हैं हर टाइम 24 घंटे अवेलेबल है, ताकि हमारी वर्किंग ना रुके। अभी हमने आपको दिखाया कि रुका हुआ है, लेकिन अभी उन्होंने स्टार्ट कर दिया तो वो चीज़ें स्टार्ट हो गई है। इसमें उन्होंने बोला 1 घंटे का टाइम लगेगा, तो 1 घंटे के बाद हमारा ये वाला पार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, ये था हमारा सेटअप क्रशर का, जिसके अंदर आपको इस तरीके का अपना सेटअप करना पड़ेगा। आपको लैंड लेनी पड़ेगी, जितने लोग आप अपने साथ रखेंगे उनके लिए आपको घर वर बनाने पड़ेंगे जो मैंने आपको दिखाया सामने। आपको जेसीबी चाहिए, आपको यहाँ पे टिपर चाहिए जिसको हाईवा बोला जाता है वो चाहिए। खर्चे वाला प्रोजेक्ट है लेकिन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आप पर डे 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक कमाते हैं, कमाएंगे, बिल्कुल कमाएंगे। मतलब हम इतना पैसा कमा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन यस, जब जब बारिश आई, ये आया वो आया, तो वहाँ पर वो चीज़ आपकी बंद हो जाती है। तो कुछ महीने भी बंद हो सकता है, ये ऐसा नहीं है कि हर टाइम ये वर्किंग रहता है, कुछ महीने भी बंद हो जाता है प्लांट आपका। और ख़र्चा मैंने आपको बता दिया है। रनिंग प्रोजेक्ट की अगर आप लोग बात करेंगे तो महीने का खर्चा इन एन एवरेज 10 लाख के करीब है, क्योंकि आपने बहुत सारे लोग रखे हुए हैं, उनका सब खर्चा आपको करना पड़ता है, क्योंकि पूरे लेबर वेबर की कॉस्टिंग ये वो बहुत महंगी पड़ती है। टेक्नीशियन की कॉस्टिंग है, मुंशी की कॉस्टिंग है, आपका जेसीबी हो गया, आपका हाईवा हो गया, ये सब चीज़ों का, बिजली का बिल बहुत बड़ा पैरामीटर है यहाँ पर। जनरेटर हमारे पास अपने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी कॉस्टली अफेयर है। तो 10 लाख अप्रॉक्सीमेट हर महीने का खर्चा मान के चलिए। जिस टाइम पर आपका क्रशर बंद हुआ है, कि जिस टाइम पर हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये आपका 3 से 4 लाख रुपए तब भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी हो गई आपकी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करना ही पड़ता है। और कुछ ऐसी कॉस्टिंग है इसके अंदर इंक्लूडेड ही जो मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकती। अगर आप इस लाइन में आएंगे तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो आपको पैसे वैसे देने पड़ते हैं। बाकी इन टोटल अगर हम इस बिज़नेस की बात करें तो इट इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल बिज़नेस। अगर आप ढंग से इसको कर रहे हैं तो आपकी ढंग की इसमें टीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने आपको बताया मेरे को अपने घर से आने में यहाँ पे 4 घंटे के अप्रॉक्स लगे हैं, तो इतना टाइम आप हर रोज़ नहीं अप डाउन कर सकते। तो आपका जो मैन पावर है, आपकी जो वर्क फोर्स है, आपकी जो टीम है, वो आपको इस तरीके की रखनी है कि जो इस तरीके से काम करे कि आप जब भी आएँ अपनी पॉकेट में पैसे लेके जाएं, परेशानी लेके नहीं जाएं हर बार कि यार ये लॉस हो गया वो लॉस हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइंस की। ये तो हो गया कि हमारा क्रशर का सेटअप। माइंस आप क्रशर के साथ भी लगा सकते हैं कि आपने इतनी जगह ऐसी खरीदी यहाँ पे आपकी माइंस भी लग गई, क्रशर भी लग गया, लेकिन हमें इस तरीके की जगह नहीं मिली थी, तो मेरा क्रशर का सेटअप है यहाँ पर, माइंस का सेटअप है मेरा थोड़ा सा दूर। तो चलते हैं अब वहाँ पर और आपको समझाते हैं माइंस के सेटअप में क्या होता है, वो भी माइंड ब्लोइंग चीज़ आज दिखाते हैं। वैसे रात हो गई है, मैं आपको एक्सप्लोजन नहीं दिखा पाऊंगी, अदरवाइज मैं आपको ब्लास्टिंग दिखाती आज। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे, आइए।